प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम आपके लिए गुणा करना सिखाएंगे, वो भी कैलकुलेटर से भी तेज। तो दोस्तों हम सबसे पहले 2 अंक वाला जो गुणा होती है उसको सरल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को हल करके चलेंगे आगे, फिर करेंगे हम 3 वालों का, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ क्या, 2 अंक, ठीक है। 2 अंक वाला, ठीक है। यहां से हम शुरू करते हैं, पहले छोटे से करेंगे तभी तो आप सीखेंगे बड़े के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ बातें लिख देते हैं क्या, कि क्वेश्चन ले लिया मैंने 27 और 12, इसकी हमें गुणा करनी है मात्र किसमें, एक लाइन में। पहले हम क्या करते थे कि पहले इस वाले मतलब गुणा को हम 2-3 लाइन में किया करते थे, लेकिन आज हम एक लाइन में करना सिखाऊंगा। पक्की गारंटी है समझाने की। देखो पहले हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा क्या भैया। यहाँ पर देखिए पहले हमें क्या करना है, ये बातें समझिए, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पर बना देता हूं डिजाइन सी, ठीक है। तो आप देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखो इसका मतलब क्या है, पहले हम इस वाली लाइन की गुणा करेंगे, ठीक है। फिर तिरछी गुणा करेंगे और फिर इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे, समझो बेटा आराम से। देखो बेटे अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इनकी गुणा करनी है, समझना, मतलब इसकी हमें गुणा करनी है। कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 के 4, ठीक है। हासिल लगा एक, ध्यान रखना हासिल लगा एक, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, हमें तिरछी गुणा करनी है पहले तो। तिरछी कैसे, कि 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 7 एकम 7। तो 4 और 7 इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है। यहां पर मैं चिन्ह लगा देता हूं प्लस का, समझना। इनको हमें जोड़ना, दोबारा देखिए कि 2 दूनी 4, 4 आ गया, और 7 एकम 7, 7 आ गया। इनको हमें जोड़ना है, 7 और 4 कितने हो गए, 11। कितने हो गए, 11। और एक हासिल का था, कितने हो गए, 12। 12 के लिख देंगे 2, 12 के लिख देंगे 2 और हासिल लगेगा 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगली लाइन में हमें इनकी गुणा करनी है, इनकी। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और एक हासिल का, कितने हो गए, 3। लो जी, एक लाइन में हुआ है नहीं हुआ, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब आई समझ में नहीं आई, आ गई होगी। आज की वीडियो बेटा बहुत ही शानदार होने वाली है कसम से, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, है ना बेटा। अब देखिए आराम से, आज कसम से आपको समझा कर रहूंगा। देखिए यहाँ पर मैं क्या करना है, यहाँ लिख देनी है हमें 43 और 23, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हमें गुणा कैसे करनी है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहले ऊपर देखिए ये हमें गुणा करनी है, ठीक है। उसके बाद में तिरछी गुणा करनी है, उसको जोड़ देना है, और अंत में हमें क्या करना है, तीसरी लाइन की गुणा करनी है। कैसे, ये देखिए कि सबसे पहले हो जाएंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। क्या हासिल लगा, नहीं है ना, कोई बात नहीं है। अब इधर गुणा करेंगे, 3 चौक 12 और यहां हो जाएगा 2 तिया 6, ठीक है। इसको हमें जोड़ देना है, दोबारा देखो कि 3 चौक 12 और 2 तिया 6, इसको जोड़ देना, कितने हो गए, 18। कितने हो गए, 18। तो 18 के यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 8, और हासिल लगा 1। आगे लाइन में हमें क्या करना है, इसकी हमें गुणा करनी है, मतलब इसकी 2 चौक 8 या 4 दूनी 8, 8 और एक हासिल का, कितने हो गए, 9। बताओ भाई, मजा आया नहीं आया, अच्छी लगी ना ट्रिक, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इधर हम हल कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। देखो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या, कि अगला क्वेश्चन है हमारा 57 और 32, ये मैंने यहां पर लिख दिया, और गुणा करनी है इसकी। अभी छोटे से स्टार्ट किया है और 3 अंक वाला भी सिखाऊंगा, ठीक है। देखो बेटा हमें क्या करना है, हमें पहला स्टेप क्या, हमें इसकी गुणा करनी है, 2 सत्ते 14 के 4, 2 सत्ते 14 के 4, हासिल लगा 1, आ गया। अब भैया तिरछी गुणा करनी है, कि 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा, 2 पंजे 10, और यहां देखो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यहां पर मैंने 21 को भी लिख दिया। इसको जोड़ लेते कितने हो गए, 1 2 और 1 3, ठीक है भैया, 31 आ गई, और एक हासिल का, कितने हो गए, 32। कितने हो गए, 32। तो 32 के हमारे कितने आए, 2, 32 के 2, और हासिल लगा कितना, 3, हासिल लगा 3। अब हमें यहाँ पर गुणा करनी है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 और 3 कितने हो गए, 18, ठीक है। ये आ गया जी आंसर। भैया थोड़ा समय लग रहा है आपको समझाने में, लेकिन मैं कसम से कह रहा हूं आप आज अच्छी तरह से सीख जाएंगे। चुटकियों में इसको हल करेंगे, मात्र 2 से 4 सेकंड लगेंगे आपको इस सवाल को हल करने में, समझ रहे ना। अभी और सिखाऊंगा, अभी और सिखाऊंगा, देखते चलिए। यहां पर आ जाते हैं भैया इसके बराबर में, ठीक है। यहां पर हल करते हैं, ठीक है। यहां पर देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अगला क्वेश्चन है 73 24, ठीक है। आप आज अच्छी तरह से सीख लो पहले इसको,
भैया पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इधर गुणा करनी है। 4 तिया 12 के 2 हासिल लगा 1, समझे भाई, 4 तिया 12 के 2 हासिल लगा 1, गुणा कर देते हैं। 7 चौक 28, या 4 सत्ते 28 ये रहे, 2 तिया 6 भैया ये रहे, जोड़ देते हैं। 8 और 6 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 और 1 हासिल लगा, कितने हो गए 3, मतलब 34, और 1 हासिल का था, कितने हो गए 35। तो भैया 35 के 5, ठीक है, हासिल लगे कितने 3, ठीक है जी। अब अगला स्टेप क्या हमारा, ये रहा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 14 और 3 कितने हो गए 17, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखो बेटा यहां पर ले लेते कितना, 78 ले लेते, आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करके देखें, एक बार करके देखिए, ठीक है। इसको हल करेंगे, देखो जी कैसे, बड़ी बड़ी संख्याएं ये, कि भैया यहाँ क्या करेंगे, 7 अट्ठे 56, 56 के 6 हासिल लगे 5, समझना, ठीक है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, कि यहाँ हो जाएगा 7 सत्ते 49 वाला लिख देता हूं इसको, ठीक है, और ये हो जाएंगे आपके 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24, इनको भैया जोड़ देते हैं, कितना, कि ये हो जाएंगे हमारे 9 और 4 13 के 3 हासिल लगा 1, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखिए, 4 और 2, सॉरी, ये हो गए हमारे 4 नेम, 4 नेम कितने हो गए, 36 के 6, सॉरी जोड़ रहे हैं, 9 और 4 13 के 3 हासिल लगा 1, तो 4 और 2 6 और 1 7, 73 हो गए, कितने हो गए 73, और 1 हासिल का कितने हो गए 5, हासिल के 5 है, देख लेते कितना हो जाता है, ये हो गया आपका 78, सही है। 78 के हमारे कितने आएंगे, 78 के आ जाएंगे 8, और हासिल लग जाएगा 7, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमें क्या करना है, कि 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 और 7 हमारे हासिल के थे, कितने हो गए 28, कितने हो गए 28, ठीक है, हो गया जी आंसर, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब एक सवाल और कराऊंगा मैं आपके लिए, फिर हम 3 वाली संख्याओं के ओर आगे चलेंगे। अगला सवाल है, यहां पर लिख देते हैं कि 86 और 53, ठीक है, इसकी हम गुणा करते हैं, ठीक है। देखो भैया कैसे, कि ये हो जाएगा आपका 3 छिंग 18, 18 के 8, ठीक है। मैंने एक अलग पेज ले लिया, ठीक है, वो उस वाले पेज पे क्या हुआ, थोड़ी ज्यादा ही खाटा पीटी हो गई, ये देखिए, ठीक है। यहाँ हल करेंगे, कितना हो गया, 3 छिंग 18 के 8 हासिल लगा 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाएंगे, 3 अट्ठे 24, ठीक है, यहां लिख देते हैं 24। अच्छा आगे देखिए, 3 अट्ठे 24, 5 छिंग 30, इसको जोड़ देते कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 और 5, ठीक है, कितना है 54, और 1 हासिल लगा, कितना हो गए 55, तो 55 के यहाँ पर हो जाएंगे कितने 5, हासिल लगा कितना 5। अच्छा याद है कि 8 पंजे 40, 40 और 5 कितने हो गए 45, लो जी हो गया आपका आंसर, सही है कि नहीं सही, ठीक है। अब हल करेंगे इसके कौन से सवाल को, 3 अंक वाले सवालों को। देखो बेटा यहाँ पर इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं, लेकिन अगली प्रश्नावली शुरू करने से पहले, मतलब आगे का सवाल शुरू करने से पहले, यहाँ पर आप समझिए, मैं एक होमवर्क देता हूं आपके लिए, इसका मुझे सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना बेटा, ठीक है, इसका, ठीक है। देखते हैं किस कौन कौन गुणा करना सीख गया। अब बात करेंगे 3 अंक वाले की गुणा करना, तो यहां लिख देते हैं पहले तो हम 3 अंक वाला गुणा, ठीक है। अब आप अच्छे से सीख जाएंगे बेटा। देखो पहले तो मैं एक संख्या ले लेता हूं यहां पर, कौन सी संख्या, मैंने लिख ली 323, और एक संख्या ले लेते हैं जो आपकी मर्जी हो, चलो 3 2 1 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है जी, ये आ गई हमारी संख्या, और एक लाइन में ही कराऊंगा, सीख जाएंगे ना, तो आप भाई चुटकियों में इसको हल कर लेंगे। पहले समझिए कि मैं आपके लिए कोई ट्रिक, जैसे उसमें ट्रिक काम की थी, ऐसे यहां पे ट्रिक लिख देते हैं, क्या, कि यहां पर देखो सबसे पहले पहले ये है ना, अच्छा अच्छा पहले मैं बना दूं, ये देखिए जी, इसके बाद में ये आ जाएगी, ठीक है ये खतरनाक नहीं है, ठीक है, बहुत ही सरल है ये, देखो आगे एक है ये, ठीक है क्या, अगर इससे बढ़िया तो वही सवाल था जो मुझे समझ में आ गया है, ये थोड़ा कठिन सा लग ही रहा है आपको, लेकिन कठिन नहीं है, अभी देखना अभी सीख जाओगे, 5 मिनट लगेंगी सीखने में, देखो कैसे,
देखने में ही लग रहा है। मैं पहले आपको समझा दूं क्या, कि पहले हम इसका मतलब क्या है, पहले इसकी गुणा करेंगे, समझे? सही है जी। अच्छा, थोड़ी सी बात और लिख दूं मैं, कि यहां पर प्लस का चिन्ह है, यहां भी प्लस का चिन्ह है, यहां भी प्लस का चिन्ह मत है, यहां पर जोड़ देंगे। पहले इसकी गुणा करेंगे, समझना भैया, इसकी गुणा करेंगे, फिर इसकी गुणा करेंगे, समझे, इन दोनों की, क्योंकि दूसरा स्टेप ये। तीसरा स्टेप क्या है, कि अब ये लास्ट वाली और इस वाली कोने कोने की गुणा होंगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर चौथे वाले में क्या है, कि अब इन दोनों की गुणा होंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, अंत में ये हो जाएगा। अभी सिखाने में थोड़ा समय लग रहा है, देखो यार तुम समझो कैसे, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 3 एकम 3 ये आ गया, ठीक है। अभी देखो, अभी सीख जाओगे, देखो। अच्छा, अगला स्टेप क्या है, ये रहा, ठीक है। कि हम क्या करेंगे, हम इधर गुणा करेंगे, कि 2 एकम 2 या 1 दूनी 2, ध्यान रखना 2, और 3 दूनी 6, 6 और 2 समझना कितने हो गए, 8, 8 आ गया। अब यहां पर आ जाते हैं, देखो तीसरे स्टेप पे, कि ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9। अच्छा, लिख देता हूं मैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं अलग एक पेज ले लेता हूं बेटा, ये देखिए, कि ये देखो 3 तिया 9, ये आ गया जी 9। ये कौन कौन गुणा कर रहे हैं, फिर देखो यहां पर 3 एकम 3, ये हो गया। अब इसकी गुणा देखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, भैया इसको जोड़ देते हैं, क्या, कि 9 और 3 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16, 16 के 6, हासिल लगा 1। आगे देखिए, चौथे स्टेप में क्या है, कि इन दोनों की गुणा, भैया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 कितने हो गए, 12, 12 और 1 हासिल का 13, है ना, 13 के 3, हासिल लगा फिर 1। अच्छा, लास्ट में क्या करना है, इसकी गुणा करनी है, देखो 3 3 9 और 1 कितना, 10, हो गया जी आंसर। है, आई ना समझ में, पक्की आ गई होगी। भैया थोड़ा सा समय लग रहा है, मैं फिर से कहता हूं, ठीक है, आप अच्छे से सीख जाओगे। अब आगे वाला सवाल बताता हूं, देखो कैसे इसको हल करते हैं। आगे का मैं सवाल लिख देता हूं यहां पर, कितना, के 212 और 313, ठीक है, ये एक सवाल हो गया। देखो जी, इसको एक लाइन में कैसे हल करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, ये वाली गुणा, तो हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, ये आ गया 6। अच्छा, आगे देखिए, अब हमें इधर गुणा करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर देखो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5, यहां पर भैया 5 आ गया। अगला स्टेप क्या है, कि कोने कोने की गुणा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 या 3 दूनी 6 कितने हो गए, देखो यहां लिख देते हैं अलग पेज पर, यहां पर हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, है ना, ये आ गया, और 2 तिया 6, ये आ गया जी। ठीक है जी, आगे देखिए, 1 एकम 1, ये आ गया। ठीक है, देखिए जी, 6 और 6 12 और 1 कितना हो गया, 13, ठीक है, 13 के कितने हो जाएंगे, 3, हाथ से लगा 1। आगे स्टेप क्या है, इसकी गुणा हो जाएगी, देखो 2 एकम 2, 3 एकम 3 कितने हो गए, 3 और 2 5, और 1 हाथ से लगा कितने हो गए, 6। लास्ट में क्या है, 3 दूनी 6, हो गया आंसर। समझ गए ना यार, बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी समय लग रहा है आपको समझाने में, जब आप सीख जाएंगे तो चुटकियों में इसको हल कर देंगे बेटा, इस बात की गारंटी है। आगे देखिए, आगे का सवाल है, यहां पर हम लिख देते हैं इसको, आगे वाले सवाल को, कोई भी संख्या ले लेते हैं, 423 और 232, ये ले ली भैया मैंने संख्या, ठीक है, और इसकी हमें करनी है गुणा एक लाइन में। कैसे हल करेंगे भैया, देखिए जी, क्या क्या था वो, यहां पर एक अलग पेज ले लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणा करनी है ऐसे, 2 तिया 6, लो जी 6 ही आ गए। अगला स्टेप क्या था, कि 2 दूनी 4, इसकी हमें गुणा करनी है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ध्यान देना, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 और 4 कितने हो गए, 13, 13 के कितने हो जाएंगे, 3, हासिल लग जाएगा 1। मैं यहां पर बताता हूं आपको, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, ये देखिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं, कि 2 चौक 8, ठीक है, हासिल एक है, ध्यान रखना, 2 चौक 8, और यहां देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये कितने हो गए, यहां देखिए 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20, है ना, 12 और 8 कितने हो गए, 20, और एक हासिल का कितने हो गए, 21, ठीक है, एक हासिल का कितने हो गए, 21, 21 का एक हासिल लगे 2। अगला स्टेप क्या है, इन दोनों की गुणा करना, कितने हो जाएंगे, 3 चौक
12 और 2 दूनी 4, 12 और 4 16, ठीक है। 16 और 2 हासिल के भाई, 16 और 2 हासिल के, 16 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे 18 के 8 हासिल लगा 1, ठीक है। ये हो गया। लास्ट का स्टेप क्या है कि 2 चौक 8 और 1 हासिल का कितना हो गए 9, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर हो गया जी। अगला सवाल देखिए बेटा, अगले सवाल में क्या है लिख देंगे 523, एक संख्या ले ली मैंने, आप भी कोई भी संख्या करके देख सकते हैं, सही उत्तर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे बताना। और 241, इसकी बेटा हम गुणा करेंगे। देखो एक ही लाइन में कैसे करेंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है इसकी गुणा, 3 एकम 3। अब इधर गुणा हो जाएगी 2 एकम 2 और 4 तिया 12। भाई दोबारा देखो 4 तिया 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, 14 के 4 हासिल लगा 1। आगे देखिए अब हमें क्या करना, तीसरी लाइन में भैया यहां से यहां तक गुणा करेंगे, तो यहाँ पे एक अलग पेज पर हल कर लेते, देखो कैसे क्या हो जाएगी 5 एकम 5। आगे देखिए 3 दूनी 6, ये आ गया जी। और फिर इधर गुणा 2 चौक 8, ठीक है। अच्छा तो यहां देख लेते कितना आता है, जोड़ लेते हैं 8 और 6 14, 14 और 5 19 और एक हासिल का कितने हो गए 20, 20 की 0 हासिल लगे 2, ठीक है। आगे देखिए कि हम यहां पर क्या करेंगे कि अब इसकी गुणा करेंगे, है ना। चौथा स्टेप यही तो है कि 4 पंजे 20 और 2 दूनी 4। भाई 4 पंजे 20 और 2 दूनी 4, तो ये हो गए तुम्हारे 20 और 4 24, 24 और 2 हासिल के ये वाले, है ना, ये वाले कितने हो गए 26 के 6 हासिल लगे 2। आगे देखिए कितना लगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, सही है ना। लो जी एक लाइन में ये भी हो गया आंसर, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि आपकी समझ में अच्छे से आया या नहीं आया, ठीक है। तो एक इसका भी मैं होमवर्क दूंगा आपके लिए, मुझे बताना बेटा। ये देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, क्या कोई भी एक संख्या 4 6 9 और 7 2 1, ठीक है। इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इसका आंसर आ रहा है, मैं आराम से पहचान लूंगा कैसे कि यहाँ पर संख्या ज्यादा आ रही है तो इसका आंसर होगा, और 2 अंक वाली का छोटा सा आंसर है ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।